उप प्रभागीय वनाधिकारी महोदया, वन क्षेत्राधिकारी महोदय देवीधुरा और प्रधानाचार्य महोदय, अध्यापकगण और मेरे सभी साथी वन विभाग के कर्मचारी लोग। तो जिस तरह से मुझसे पहले सभी हमारी वनाधिकारी महोदया ने और हमारे साथियों ने, अध्यापक महोदय ने जो वनाग्नि के कारण होने वाले दुष्परिणाम हैं उस पर प्रकाश डाला। बच्चों जान दो। और किस तरह से आप लोग अपनी जन सहभागिता इसमें निभा सकते हैं, अपना सहयोग दे सकते हैं, उस पर प्रकाश डाला। इसी क्रम में मैं आगे में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जिस तरह से आप छोटे बच्चे हैं तो आपके मन में एक शंका आ सकती है कि हम छोटे छोटे बच्चे हैं तो हम कैसे अपना सहयोग इसमें दे सकते हैं। ठीक है, तो इस क्रम में मैं आपको एक छोटा सी किस्सा, कहानी कह सकते हैं, उसे सुनाना चाहूँगा, जिसका आप संदर्भ लेकर के आप प्रेरणा ले सकते हैं कि हम अपना सहयोग उसमें कैसे दें। तो एक बार की बात है, एक जंगल में, जैसे आप लोग देख रहे हैं वनाग्नि काल चल रहा है, तो इसी वनाग्नि काल के दौरान जंगल में भीषण आग लगी हुई थी। तो जब आग ज़्यादा बढ़ गई तो एक चिड़िया का घोंसला वहाँ पे था जंगल में। जैसे आप देखते हैं कि जंगल में क्या होता है, जीव जंतु रहते हैं हमारे, बहुत सारी वन संपदाएँ होती हैं, तो एक चिड़िया का घोंसला भी उस जंगल में था। ठीक है, तो अब जब आग ज़्यादा बढ़ी तो उस चिड़िया के मन में क्या आया होगा कि अब मेरा जो परिवार है ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो उसने अपनी तरफ से एक प्रयास करना चाहा। वो जंगल से लगी हुई एक नदी थी, उस नदी में गई और अपनी चोंच में पानी भर के ला रही थी, और वहाँ जंगल में जहाँ आग लगी हुई थी, जहाँ उसका घोंसला था, तो वहाँ उस पानी को छिड़क रही थी। तो कुछ देर तक वो जब ऐसा करते रही तो थोड़ी देर बाद एक बंदर, जो कि उस नदी जो बह रही थी उसके बगल में एक डाल पे बैठा हुआ था, तो चिड़िया को देखते हुए उसके मन में एक शंका हुई। उसने बोला, इस भीषण आग में तुम्हारे द्वारा जो ये छोटा सा योगदान दिया जा रहा है, जो इतना सा पानी तुम इसमें डाल रही हो, क्या इससे ये आग बुझ जाएगी? तो चिड़िया ने एक शानदार इसमें को जवाब दिया। चिड़िया ने कहा कि मैं जानती हूँ कि मेरे इस प्रयास से आग नहीं बुझेगी, लेकिन कल आने वाले समय में जब कभी भी इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो इसमें मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। तो इसी क्रम में इससे आप लोग अपनी प्रेरणा ले सकते हैं कि आप छोटे छोटे बच्चे हैं तो आपका सहयोग कितना महत्वपूर्ण हो सकता है हम वन विभाग वालों के लिए, कि हम आपके छोटे सी सूचना पर अपनी टीम वहाँ पे भेजें, खुद भी वहाँ पे उपस्थित हो पाएँ और इस आग को बढ़ने से रोकें, और जो वन संपदाओं को जो नुकसान पहुँचता है आग लगने से, उस पर काबू पा सकें। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं, आप सब लोग अपनी किताबों में पढ़ते हैं कि जो हमारे वन हैं उनका हमारी प्रकृति पर कितना बड़ा निर्भरता रहती है, हमारी प्रकृति किस तरह से वनों पे निर्भर है। आप लोग देखते हैं कि आने वाले समय पे धीरे धीरे हमारा जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। हालांकि अभी आप लोग जब डेटा देखेंगे तो इसमें 0.25 या फिर 0.005, 0.02 इस तरह की जो गणनाएं हैं उसमें टेम्परेचर में परिवर्तन आता है। लेकिन आप ये देखिए कि जहां हमारे जीवन में, हमारे रहने के लिए 17 से 18 डिग्री टेम्परेचर जो है वो हम लोग नॉर्मल समझते हैं। अगर इसमें थोड़ा भी इंक्रीमेंट होता है तो आप लोग असहज हो जाते हैं। होता है नहीं होता है? आप लोग देखते हैं कि जो नदी नाले हैं वो सूख रहे हैं, हमारे जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में नौले होते हैं तो उनमें पानी की कमी हो जा रही है। तो ये किस कारण से हो रही है? जो वन संपदाओं को, हमारे वनों को नुकसान पहुंच रहा है अलग अलग तरीक़ों से, तो उसमें वनाग्नि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में। अब ग्लोबल वार्मिंग कैसे बढ़ती है? ग्लोबल वार्मिंग आप लोग समझ सकते हैं, ग्लोबल मतलब क्या? ग्लोब, हमारा पूरा क्या जो ब्रह्मांड है, जो हमारी पृथ्वी है, उसको आप लोग अपने भूगोल के सब्जेक्ट में ग्लोब पढ़ते हैं ना, तो वही ग्लोब है। अब ग्लोबल वार्मिंग, वार्मिंग मतलब जो आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो उस पूरी पृथ्वी का एक साथ जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उसे बोला जाता है क्या? ग्लोबल वार्मिंग। एक साथ जो पूरा टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, भले ही वो पॉइंट में बढ़ रहा हो, 0.25 में बढ़े। अब 0.25 आपको कम लगता होगा, लेकिन वो बहुत सारे जीव जंतुओं के लिए मृत्यु का कारण बनता है। कुछ हमारे ऐसे जीव जंतु होते हैं जो ठंडे प्रदेशों में रहते हैं। ठीक है, तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो जो वहाँ टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो वो उस टेम्परेचर को सहन नहीं कर पाते,
और उस वजह से आप लोग देखते होंगे हमारे इकोसिस्टम में बहुत प्रभाव पड़ता है। जीव जंतु हो रहे हैं, उनका क्या हो रहा है, एक्सटिंक्शन हो रहा है, उनका क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहे हैं वो धीरे धीरे। ठीक है, तो आप लोगों ने इस सहभागिता को बढ़ाना है कि कैसे आप लोग वन विभाग को सहयोग कर सकते हैं। आप लोगों को हमारे वनाधिकारी द्वारा जो है अपना नंबर दिया हुआ है। यहाँ धूना घाट में जो हमारे वन दरोगा है उनका नंबर है। आप लोग कहीं पे भी जाते हैं अपनी सहभागिता निभाइए, सहयोग प्रदान कीजिए और देखिए धीरे धीरे अब जब आप लोग जागरूक होंगे, आप ही ने आगे चल करके इस देश को चलाना है। ठीक है, धीरे धीरे करके जब आप इस चीज़ को समझेंगे, अपने आसपास के लोगों को जागरूक करेंगे, तो क्या होगा, उससे धीरे धीरे करके हम इस समस्या से लड़ने में कामयाब हो जाएंगे। इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।